है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। एंड एग्जैक्टली जैसा प्रेडिक्ट किया गया था वैसे ही होता है। फ्लोरेंटिनो पेरेज हुलियन अल्वारेज के लिए बिड करते हैं, बिड हो जाती है रिजेक्ट। और आखिरी में जो है वो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने तो यही बोला कि मैंने तो बोला था मैं बिड करूंगा, मैं थोड़ी बोला था कि मैं प्लेयर ला के आपको दूंगा। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज यहाँ पे जो है वो भाई 4D चेस खेल गए। मैनी ऑफ द मैड्रिड फैंस आर नॉट हैप्पी। मैनी ऑफ द मैड्रिड फैंस आर सेइंग कि बार्सिलोना को जो है वो भाई चकमा दे दिया हुलियन अल्वारेज के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेज ने, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने 150 मिलियन का बिड किया और 150 मिलियन की बिड नाउ दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय एथलेटिको मैड्रिड। तो अब जो है वो भाई बार्सिलोना भी जो इन दी परस्यूट थी फॉर हुलियन अल्वारेज, अब वो भी उनका फेल हो जाएगा, क्योंकि बार्सिलोना तो 120 से ज़्यादा देगी नहीं। और अब जो है वो भाई एथलेटिको मैड्रिड ने तो डायरेक्ट दिखा दिया कि देखो 150 में भी हम नहीं बेचेंगे। तो बार्सिलोना के लिए प्राइस को इंक्रीज करवा दिया फ्लोरेंटिनो पेरेज ने। ये तो इज इट अ विन फॉर रियल मैड्रिड और नॉट? व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट हैपेंड? आई विल क्विकली एक्सप्लेन आज की वीडियो में। मोर ओवर वी वांट टू टॉक अबाउट सम मोर साइनिंग्स जो शायद अपन को रियल मैड्रिड करते हुए नजर आ जाए। आर्सेनल से रिलेटेड एक साइनिंग है, बार्सिलोना से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस पूरी कहानी जो रियल मैड्रिड में हुई दोस्तों कल जो है वो भाई एज आई टोल्ड यू गाइस, फ्लोरेंटिनो पेरेज विल कम अहेड एंड खुद से जो है भाई अनाउंस करेंगे कि कौन से प्लेयर को उन लोग जो है भाई 150 मिलियन के लिए साइन करना चाहते हैं। और वो 150 मिलियन के लिए साइन करना वाले था हुलियन अल्वारेज को ही। अब इट वॉज नो ओलीसे, इट वॉज नो विटीनिया, इट वॉज नो जॉन एमस, इट वॉज हुलियन अल्वारेज 150 मिलियन के लिए। अब यार 150 मिलियन तो हुलियन अल्वारेज के लिए काफ़ी ज़्यादा है और डेफिनेटली रियल मैड्रिड को कोई ज़रूरत ही नहीं है हुलियन अल्वारेज के लिए बिड करने के लिए। तो ये जो एक तो सबसे पहले ना ये रियल मैड्रिड में क्या हुआ कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है। और उस ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ही लिखा हुआ था कि हमने 150 मिलियन की बिड करी है, जो हमारे क्लब के बीच में रिलेशन है बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड, उस बिड को रिजेक्ट कर दिया गया है बिकॉज वो वैल्यूएशन मीट नहीं हो रहा है। तो ये होना बहुत ऑड है, लाइक क्लब आकर के खुद ही एक्सेप्ट कर ले कि हमने जो है वो भैया बिड किया और हमारे बिड को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये क्लियरली इल मोटिव था या फिर 4D चेस था फ्रॉम फ्लोरेंटिनो पेरेज कि भैया मैंने तो एक ऐसे प्लेयर के लिए बिड करूंगा जो मेरे को पता ही घंटा नहीं आने वाला है। तो मैंने जो ऑब्लिगेशन सेट किया था फॉर विलिंग द इलेक्शंस कि मैं 150 मिलियन के कोई प्लेयर के लिए बिड करूंगा, वो तो मैंने कर दिया ना। तो यहाँ पे ना बहुत बदमाशी किया है फ्लोरेंटिनो पेरेज, ठीक है। और उस ऑफिशियल कम्युनिकेशन के ऊपर एथलेटिको मैड्रिड के ट्विटर वाले पेज ने हंसने वाला इमोजी डाला। उसके बाद फिर वो एथलेटिको मैड्रिड वाले पेज ने कई सारे ट्वीट्स वगैरह भी डाले कि भाई आप लोग जो है वो भाई जो पोप आए थे, जो है वो भाई क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो उनका सबसे बड़ा पंडित रहता है पोप, वो आए थे मैड्रिड। तो मैड्रिड में जो है वो भाई उनका वेलकम वगैरह किया गया था। तो शायद देयर वाज दिस इंसिडेंट जहाँ पे पोप ने बोला था कि एथलेटिको मैड्रिड मेरे को पसंद है। तो रियल मैड्रिड ने वो वाली पोस्ट को, वाले वीडियो को कट करके डाल दिया था, एथलेटिको वाला पार्ट को कट करके डाल दिया था। तो एथलेटिको मैड्रिड के ट्विटर वाले लोग वही सब लिख रहे थे कि आप लोग पोप वाले वीडियो से एथलेटिको मैड्रिड का नाम कट करके डालते हो, आप लोग हमारे एकेडमी से प्लेयर चुराते हो, आप लोग ये करते वो करते, जबरदस्ती फोकट का ये मतलब ये एथलेटिको मैड्रिड वाले लोगों को ना बस मतलब फुटेज खाने के लिए बोल दो। इन लोग का ट्विटर वाले लोग जो है तैयार रहते हैं फुटेज खाने के लिए। अरे हो गया वो 150 के लिए बिड डाला, तूने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है खत्म कर। नहीं तुम लोग ना ऐसे किए थे, तुम लोग वैसा कर रहे थे, कुछ भी आया। मैं लिख रहा था ना कि तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग अच्छे से गेट अलॉन्ग कैसे नहीं होंगे, हम लोग अच्छे से गेट अलॉन्ग होंगे क्योंकि तुम लोग हम लोग को बार्सिलोना से ज़्यादा हंसाते हो। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड वाले को कूल लगता है ये सब करने में। और एथलेटिको मैड्रिड वाले लोग ना अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या 30 मार खां वाली काम करने की। देखो हमारे प्लेयर को इन लोग खरीदने आए थे तो हमने मना कर। अबे तुम लोग बेवकूफ़ हो। 150 मिलियन अगर हुलियन अल्वारेज के लिए मिल रहा है, मैं तो आंख बंद करके जो है वो बोलता ले जाओ, ले तुरंत ले जाओ। और अगर एथलेटिको मैड्रिड सही में उसको जाने देती ना तो फ्लोरेंटिनो पेरेज का दिमाग कैसे हो जाता कि वो भाई ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, 150 मिलियन मेरे को देने पड़ेगा फॉर हुलियन अल्वारेज क्योंकि बिड तो एक्सेप्ट हो गई है। और भैया ऑब्वियसली डेफिनेटली हुलियन अल्वारेज को तो कोई जगह ही नहीं है मैड्रिड में। एम्बाप्पे खेल रहा है, एंड्रिक आने वाला है वापस में, तो हुलियन अल्वारेज खेलेगा कहाँ? तो ये बहुत कमाल का जो है वो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने 4D चेस खेल दिया, ठीक है। अब इसके बाद वही कि भैया उन्होंने बोल दिया कि रिलीज क्लॉज है उसका 500 मिलियन, किसी को भी हुलियन अल्वारेज को लेना है तो भैया 500 मिलियन दो और जो है वो भाई ले जाओ, उससे नीचे हम लोग बात भी नहीं करेंगे। तो एथलेटिको मैड्रिड कैसे सीना से चौड़ा हो गया है, ठीक है, कि हम ही जो है वो बाहुबली हैं। रियल मैड्रिड बोल रही है कोई मतलब नहीं है भाई, हम तो ऐसी मस्ती कर रहे थे, हमने तो भैया जो बिड था वो डाल दिया। अब रही बात बार्सिलोना कि बार्सिलोना के ऊपर क्या जो है वो भाई अफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, तो मैं देखो दोस्तों सच बात बताऊँ तो बार्सिलोना के ऊपर कोई जो है वो भाई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैड्रिड फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, कुछ ये बोलते हुए कि अब बार्सिलोना के लिए वैल्यूएशन बढ़ गई है ये वो। अरे वैल्यूएशन पहली बढ़ी थी बार्सिलोना के लिए,
लिए। वो 150 मिलियन में तो भी नहीं मानता, वो 500 में भी नहीं मानता, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। दी बॉटम लाइन हियर इज दैट बार्सिलोना ने आज फिर से एक चीज़ को अनाउंस कर दिया है कि भाई 120 से हम लोग ऊपर नहीं जाने वाले हैं, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो जाए, ठीक है। 120 हमने जो है भाई सेट कर दिया है लिमिट। अब अगर 120 में हुलियन अल्वारेज आना चाहता है तो भाई ही हैज़ टू डू समथिंग। दे आर एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ हुलियन अल्वारेज। दे आर एक्सपेक्टिंग कि हुलियन अल्वारेज जो है भाई मीडिया में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो आकर के बोले कि भाई मैं जो है वो क्लब छोड़ करके जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट अ न्यू चैलेंज इन माई लाइफ एंड एसेट्रा एसेट्रा। अब वही बॉटम लाइन है दोस्तों, अनटिल एंड अनलेस हुलियन अल्वारेज कम्स इन फ्रंट एंड यू नो व्हाट सेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन मीडिया, मैं बता रहा हूँ ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो बार्सिलोना शुड अब डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द कैंप ऑफ हुलियन अल्वारेज। दे शुड आस्क हिम कि क्या तुम ये सब चीज़ें करने के लिए तैयार हो हमारे लिए, हमारे क्लब के लिए, अगर तुम क्लब के लिए खेलना चाहते हो तो। इफ़ ही सेज कि हाँ भाई मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को खेलना है तुम्हारे लिए, तब तो ठीक है। या फिर अब भूल जाओ फिर हुलियन अल्वारेज को, क्योंकि देखो एथलेटिको मैड्रिड का स्टैंस काफ़ी फर्म है, वो नहीं बेचने के लिए तैयार है। तो बार्सिलोना को अब जो है वो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर नज़र बनानी चाहिए, भूल जाना चाहिए हुलियन अल्वारेज वाला केस। आफ्टर इंटिमिटेटिंग हिम दैट कि भाई वी नीड यू टू एक्ट, इफ़ यू वांट टू एक्ट वी कैन ट्राई, इफ़ यू डू नॉट एक्ट तो भाई एथलेटिको मैड्रिड 10 से मस नहीं हो रही है, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन ऑन हुलियन अल्वारेज। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई अचानक से उसका वैल्यूएशन 500 मिलियन हो जाएगा। अगर हुलियन अल्वारेज नाटक करेगा तो फिर 120 में सुनना नहीं पड़ेगा जो है भाई क्लब बार्सिलोना की जो है वो भाई बिड को और हुलियन अल्वारेज के से को कि वो कहाँ जाना चाहता है। रही बात अब रियल मैड्रिड का क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। वो बेवकूफ़ बना दिया फ्लोरेंटिनो पेरेज कि 150 मिलियन की जो है भाई एक गैलेक्टिको साइनिंग करूंगा, एक ऐसे प्लेयर को साइन करूंगा जो चैंपियंस लीग के लिए खेलता है, मैं ऐसे करूंगा वैसा करूंगा। जो उसने ये बेवकूफ़ी बनाई है भाई आप लोगों का जो काटा है भाई वोट्स पाने के लिए, वो एक अलग लेवल का जो है भाई कहानी उसने रचा वोट्स पाने के लिए। नाउ फैंस आर वेरी फ्यूरियस, सम ऑफ द फैंस आर वेरी फ्यूरियस कि भाई ये क्या था, ये क्या था। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओलिसे आएगा, विटीनी आएगा, जॉन एमएस आएगा, तो अब क्या कोई 120 मिलियन की साइनिंग नहीं होगी, 150 मिलियन की साइनिंग नहीं होगी, नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी। दैट वाज अ टैक्टिक यूज्ड बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज फॉर विनिंग इलेक्शंस। तो ये थी दोस्तों कहानी अबाउट हुलियन अल्वारेज, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड। आई रियली होप सो दैट यू गॉट इट राइट। मूविंग ऑन, देखें दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या कहानी चल रही है अबाउट मार्कस रैशफोर्ड। सो मार्कस रैशफोर्ड का एफसी बार्सिलोना वाली कहानी जो है वो भाई अब दी एंड हो चुकी है। ही इज वापस एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर राइट नाउ। लोन उसका खत्म हो चुका है दी एंड, तो ऑब्वियसली पेरेंट क्लब में लौट जाते हैं प्लेयर। अब पेरेंट क्लब मांग रही है बार्सिलोना से पैसे। रैशफोर्ड का भी कहना है कि मैं बार्सिलोना ही जाना चाहता हूँ। पैसे जो है वो लगभग 30 मिलियन है, बार्सिलोना 30 मिलियन देना नहीं चाहती है। बार्सिलोना बोली है रैशफोर्ड को कि देख भाई हांसी फ्लिक लाइक्स यू एंड वी ऑल्सो लाइक यू, आपने जो हमारे लिए किया काफ़ी अच्छा किया, तो हम तेरे लिए आएंगे, तू टेंशन मत ले, हम आएंगे, लेकिन तू हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे है। पहले हम जो है वो भाई जितने दूसरे जो है वो ट्रांसफर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे पास पैसा बचेगा, प्लेयर को रजिस्टर करने का जो है वो भाई जगह बचेगा, उसके बाद ही हम तेरे लिए आएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है, उस जो है वो भाई गलतफहमी में मत रहना। मीनवाइल मैनचेस्टर यूनाइटेड बोल रही कि भाई इसको निकालो ना यार, अगर बार्सिलोना नहीं तो कोई और सही, तो कोई और क्लब है क्या जो बिड करेगी। तो देखो देयर इज अ क्लब जो इमर्ज हो रही है एज अ जो है वो भाई रिप्लेसमेंट फॉर एफसी बार्सिलोना, आप कह सकते हो इस बिडिंग वॉर में फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उसका नाम है बायर्न म्यूनिख। जी हाँ दोस्तों, बायर्न म्यूनिख लेफ्ट विंगर खोज रही थी, बायर्न म्यूनिख एंटनी गॉर्डन को लेना चाह रही थी, एंड नाउ दैट एंटनी गॉर्डन हैज़ बीन स्लिप्ड उनके हाथ से। अब उनकी नज़र जो है भाई रैशफोर्ड के ऊपर है। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गुड सोर्स दैट बायर्न म्यूनिख इज कहीं ना कहीं जो है वो भाई इंटरेस्टेड ओवर जो है वो भाई मेकिंग हिम, उनका मतलब रैशफोर्ड को अपना प्लेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि उन लोग अभी प्राइस पूछे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, एंड दे वांट टू मेक इट थोड़ा सा क्विक एज पॉसिबल, बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले अगर चीज़ें हो जाती हैं तो बेटर होगा। अगर वर्ल्ड कप में मार्कस रैशफोर्ड अच्छा खेल दिया, जैसे कुछ फ्रेंडलीज में अपन को देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा जो है भाई ड्रिबलिंग कर रहा है, तो फिर उसका प्राइस ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड बढ़ा देगी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग वर्ल्ड कप का इंतजार करेंगे, उसके बाद तुमको बताएंगे। बायर्न वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमको अभी बताओ भाई दोस्तों। तो दोनों अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं। वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले बोल रहे हैं कि भाई अच्छा खेलेगा तो प्राइस ज़्यादा कोट करेंगे, और जो है भाई बायर्न बोल रहे हैं कि नहीं अभी बता दो तो हम कब में लेना चाहेंगे। ऑल्सो लेट मी टेल यू, वो जो 30 मिलियन की कहानी है ना, दैट इज ओनली लिमिटेड फॉर बार्सिलोना। बार्सिलोना ही उसको 30 मिलियन में खरीद सकती है, और कोई क्लब नहीं खरीद सकती है। एंड आई ऑल्सो बिलीव देयर माइट बी एक एक्सपायरी डेट ऑल्सो फॉर दैट क्लॉज कि भैया इतने तारीख तक ही वो 30 मिलियन वाला जो है वो भाई कहानी अवेलेबल रहेगा बार्सिलोना के लिए, नहीं तो फिर बार्सिलोना को भी मार्केट प्राइस में आकर के लेना पड़ेगा। तो अभी बायर्न जो है वो भाई पूछ रही है अबाउट मार्कस रैशफोर्ड। मार्टिनेली इज ऑल्सो एक ऑप्शन फॉर बायर्न म्यूनिख, सो वी विल बी यू नो व्हाट वाचिंग इन दोनों प्लेयर्स को कि मार्टिनेली
और रेशवर्ड, दोनों में से कोई एक बायर्न आ सकता है एंड द चांसेस आर रियली वेरी हाई ऑफ ईदर ऑफ दीज टू प्लेयर्स बिकॉज बायर्न म्यूनिख को एक लेफ्ट विंगर चाहिए था। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई यहाँ पे क्या कहानी चल रही है अबाउट सऊदी में, कहानी ऑफ रफीनिया और राफेल लेओ एज वेल। मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों, राफेल लेओ और रफीनिया के लिए सऊदी से जो है भाई बिड्स वगैरह आई है। राफेल लेओ के बारे में तो मैंने बात नहीं करा था, बट रफीनिया के बारे में आपको बताया था। वेल ऐसा समझ में आ रहा है दोस्तों कि अल हिलाल वॉज द क्लब हु वांटेड एनी ऑफ दो प्लेयर्स, और वो दोनों प्लेयर्स ने जो है वो भाई रिजेक्ट कर दिया है सऊदी अरेबिया में अपना मूव, बिकॉज बोथ ऑफ दोज प्लेयर्स थिंक दैट अभी उनके करियर में बहुत सारा जो है भाई जूस बचा हुआ है, घी बचा हुआ है। एज पर यू गाइस, घी खत्म, तो दोनों बोल रहे हैं हमारा घी अभी बचा हुआ है यूरोपियन फुटबॉल खेलने के लिए। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट खबर एंड दैट इज अबाउट जो है भाई इल्डीज टर्किश इंटरनेशनल, कमाल का प्लेयर। आई एम प्रीटी मच श्योर उसका वैल्यूएशन देखना भी वर्ल्ड कप के बाद स्काई रॉकेट होने वाला है, बिकॉज इल्डीज इज अ कमाल का प्लेयर। और इल्डीज जो है वो भाई वॉस ऑन रेडार ऑफ आर्सेनल जो है वो भाई खोज रही है कहीं ना कहीं मार्टिनेली टाइप का रिप्लेसमेंट, एंड इल्डीज उनके नज़र में था। 21 ईयर ओल्ड, कमाल प्लेयर फ्रॉम टर्की, प्लेस फॉर यूवेंटस, बट यूवेंटस ने जो है भाई शटर डाउन कर दिया इस डील में। उसने बोल दिया कि भाई इल्डीज जो है भाई सेल के लिए नहीं है। वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल एनी ऑफ आर अटैकिंग प्लेयर्स। हम तो उल्टा स्ट्राइकर लाना चाह रहे हैं, उसको बेच करके, व्लाहोविच को बेच करके। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई री इन्फोर्स अपना जो है वो भाई स्टार्टिंग 11 का फ्रंट लाइन, रेदर नॉट सेलिंग उनका जो है भाई सबसे टैलेंटेड प्लेयर इल्डीज। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट डे के बाबा टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। और इफ जोसे मरीनियो का साइनिंग हो गया ना, जोसे मरीनो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन, जैसे जोसे मरीनो का प्रेजेंटेशन हुआ वैसे ही एक वीडियो में चैनल ड्रॉप हो गया अबाउट जोसे मरीनियो, ऐसे समझे? ठीक है, चलो बाय।